नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज भदोही जनपद से। शमशाद अली की रिपोर्ट। आज भदोही जनपद अंतर्गत ग्राम सभा पलवारपुर में अभी तक नहीं मिल पाया है आवास। पीड़ित लगा रहे हैं जिलाधिकारी से गुहार। कई सालों से बिना घर के रह रहे हैं गरीब परिवार। क्या इन गरीबों का अधिकार नहीं है घर में रहने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी सभी गरीब असहाय लोगों को आवास आवंटन करा रहे हैं, आखिर क्यों ग्राम प्रधान इन गरीब असहाय परिवार का आवास नहीं दिए? 5 साल पूरे होने वाले हैं ग्राम प्रधान का, आखिर क्यों, क्या कारण है जो गरीबों को आवास आवंटन पास नहीं किया गया? आइए पीड़ित परिवार से बात करते हैं और पूरा मामला जानते हैं कि बारिश में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। नाम है पलवारपुर दशरथपुर, यहाँ के निवासी हैं। हमारे पिताजी जो है कि गुजर गए हैं, हम लोग यहीं रहते हैं। अब तो ये पुराना घर हमारा भी ख़त्म हो गया है, यानी बिचा गया है। अब यही एक मिला है, पट्टा मिला है और यहाँ पे रहते हैं। कम से कम हो गया है 35 साल हो गया है और परवरिश करते हैं बच्चे के और पढ़ाते लिखाते हैं। अब इस समय दिक्कत हमें यही है कि आवास की दिक्कत है। प्रधान से जो है कि गुजारिश कर रहे हैं, कम से कम 10 साल हो गया, अगली पंचवर्षीय से तभी से कर रहे हैं। लेकिन इस पंचवर्षीय से कहे थे देने के लिए, लेकिन दिए नहीं। लेकिन ये जब बोलते हैं तो इनसे बोलते हैं तो जो है कि ये कहते हैं कि चलो समय आएगा तो बताएंगे। प्रधान से बोले तो प्रधान क्या बोले? प्रधान बोले चलो हम बताएंगे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। क्योंकि सेक्रेटरी भी आए थे 2 बार 3 बार जाँच करने के लिए आए थे और हमने कहा और हमारे बाद में झुझुरा दिए हैं। जब सेक्रेटरी जांच करने आए तो सेक्रेटरी से बोले कि हमें आवास चाहिए, तो सेक्रेटरी ने क्या बोला? सेक्रेटरी बोला कि जो है कि ये समस्या ये जो है कि प्रधान की है, ये प्रधान जो कहेंगे वही हम करेंगे। और सेक्रेटरी भी मिले जुले हैं। हमने कहा तो पैसे के लिए, तो पैसे के लिए बोले तो कुछ दो। और हमने बोला कि हमारे पास पैसे है नहीं, हम बच्चे के लिए परवरिश करें, पढ़ाने लिखाने में दिक्कत होती है। और इस समय की बारिश की वजह से छत हमारी चू रही है और टीना है और जो है कि और कुछ नहीं है। तो ये पत्र आप किसको देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं डीएम साहब के, जो है कि निवेदन है उनसे, बहुत गुजारिश है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं और मजदूरी भी उसी को देखते हैं। और जिसके पास 2 बीघा खेत है उसको देखते हैं, उसी को देते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास, उसको बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी है। हम जो मजदूरी करते हैं वह मजदूरी करके खाते हैं। अब जैसा कि अभी हर गांव में सर्वे चल रहा है, क्या इस गांव में भी सर्वे चला है? हाँ, इस गांव में भी सर्वे हुआ है इस बार। कम से कम क्या बोले? हाँ, हमने ये बोला कि जब टाइम आएगा तो हम बताएंगे। अभी जो है कि टाइम नहीं है, अभी हमको जो है कि दूसरा काम करने दो। तो दिन आए थे और हमने बोला तो बोले कि अभी नहीं, जब समय आएगा तो हम बताएंगे। समय तो निकलते जा रहा है और निकल भी चुका है। टाइम सिर्फ जो है कि 6 महीने के है, 1 महीने की सिर्फ जो है अभी टाइम मिला है। जो कि इन लोगों की प्रधानी की लास्ट जो चरण चल रही है, इन लोगों की जो है कि रखा जाएगा। 1 महीने की टाइम है बस, सिर्फ यही जो है कि क्या कहते हैं कि जो है कि लास्ट इन लोगों का अब जो है कि रखा जाएगा। अब बोल रहे हैं कि चलो समय आएगा बताएंगे। और आपके कितने लड़के हैं? हमारे लड़के हैं जो कि 4 लड़के हैं। क्या और 2 वो बच्चे हैं। लड़के, क्या सरकार आपको राशन नहीं दे रही है? नहीं, राशन तो नहीं दे रही है। हमने राशन कार्ड बनवाने के लिए बोले थे, जो है कि ये भी कहे थे कि जो है कि चुटका में पैसा ले आके दीजिए तभी राशन बनेगा। हमने जो है कि ऑनलाइन कराए थे, 5-6 बार ऑनलाइन कराए और कराते कराते थक चुके। तभी तक जो है कि हमने छोड़ दिया पिंड। हमने ये सोचा कि जो है कि ऑनलाइन 5 बार 6 बार कराएंगे, अगर 100 रुपये 150 रुपये अगर जाएगा, 150 रुपये इधर से जाएगा, 5 डेढ़ 750 रुपये जाएगा। अगर 750 रुपये का अगर हम दाल ले लेंगे तो हमारे बच्चे लोग खा लेंगे, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना खाएंगे। मजदूरी कर रहे हैं इस टाइम। आपके राशन कार्ड बना ही नहीं है? बना नहीं है, बना था लेकिन नाम जो है काट दिए हैं। डीएम साहब से यही गुजारिश है कि जो है कि हमारा जो आवास और राशन कार्ड बन जाएगा तो हमको बहुत
सुकून मिलेगा कि कम से कम सरकार की तरफ से नहीं कुछ मिला, ये तो मिला है कम से कम आवास मिला रहने के लिए। क्या कहते हैं कि राशन कार्ड मिला है कम से कम खाने के लिए, कम से कम बच्चे हमारे सही से रहेंगे और जो है कि स्वस्थ रहेंगे।